हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज का एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, जो सभी लोग पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं बता दूं, सबसे इसमें जो ये जो जॉब है ये ग्रेजुएशन बेस्ड रहेगी। आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आपने स्नातक किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अलग से कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, सीधी भर्ती है। आप ग्रेजुएशन किया हुआ है अगर आपने, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें एज का भी मैटर पूछा गया है, कितनी एज तक के लोग इसको भर सकते हैं, महिलाएं भर सकती हैं। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए एज डिसाइड की गई है वो है 18 से 45 साल की। अगर आप इस उम्र के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 45 जैसे मान लीजिए आपकी एज जो है 45 क्रॉस हो भी गई है तो भी आप भर सकते हो, जब तक कि आप 48 साल से ज़्यादा के नहीं हो जाते। ठीक है, आप 3 साल एक्स्ट्रा लेकर चल सकते हो, यानी आप 48 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ओबीसी वाले। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपकी आती है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, है ना। दिव्यांग कैटेगरी में अगर कोई आता है या एससी में आता है या एसटी में आता है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, यानी वो 50 साल की एज तक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एज की बात। अभी और अदर स्टेट में, अगर कोई अदर स्टेट में है और वो भरना चाहता है तो उसके लिए 18 से 35 साल तक ही एज रखी गई है, यानी 45 साल से अगर कोई 35 साल तक, अगर कोई 35 साल से ऊपर का है तो वो नहीं भर पाएगा। 35 साल से नीचे का है अगर कोई महिला तो वो इसको भर सकती है। ठीक है, अब अगर अपन देखें कि इसमें आपके और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे स्नातक की डिग्री के अलावा, तो स्नातक की डिग्री के अलावा इसमें लगेगा आपका, अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो इसमें आपका लगेगा जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, वो लगेगा इसमें। आपका पंजीयन लगेगा, पंजीयन क्रमांक लगेगा, है ना। रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपके पास। इसके साथ ही साथ आपको अगर कोई दिव्यांग महिला है तो उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट इसमें लगाना होगा, है ना। और आधार कार्ड तो रहेगा ही, आपका आधार लगेगा इसमें। और इसके अलावा आपकी मार्कशीट लगेगी स्नातक की, वो आपको लगानी होगी। 10th और 12th भी आप रख लीजिएगा साथ में, है ना, आपके लिए ठीक रहेगा ले जाते टाइम अगर आप लेके जाते हैं तो। और इसके साथ ही साथ आपका एक जो है पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। साथ ही साथ उसमें डेट नीचे लिखा होना, मेंशन होना ज़रूरी है कि आपने कौन सी तारीख में इस फोटो को क्लिक करवाया है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना इसमें ज़रूरी है और नीचे डेट और आपका नेम मेंशन होना चाहिए, ये आपको चाहिए होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको, ठीक है, ये आपको लगाना होगा। अब इसके बाद अगर आप खुद भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो आप अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको साथ में लेके जाना होगा, वो आपको लगाना होता है इसमें। इसमें आपको फिर एज में जो आपको एक्स्ट्रा नंबर है या एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो आप इससे ले सकते हो। आपको इसमें जितने भी साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इसमें नंबर्स आपको ऐड करके मिलेंगे, ऐड ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं उसमें, एक्सपीरियंस आपका काम आता है, तो ये बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आपको 50% का आरक्षण भी इसमें मिलता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है जो सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको 50% उसमें आरक्षण मिलता है, मतलब प्रायोरिटी उनको दी जाती है इसमें। ठीक है, ये हो गई आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हो गया, एक और इसमें प्रॉब्लम रहती है कि जैसे तैयारी की बात आ जाती है कि तैयारी कैसी क्या करना है, कितनी करनी है। तो तैयारी का भी पूछते हैं लोग कि कितना, इसकी लिमिट क्या है कि हमको कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि इसकी कोई लिमिट्स तो नहीं है, जो आपको सिलेबस दिया गया है बस उसको थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ ऊपरी पढ़ने से तो अब नहीं काम चलने वाला है। क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ, कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। क्योंकि एक तो वैकेंसी बहुत दिनों बाद आ रही है, व्यापम ने भी अपने आप को अपडेट कर लिया है ना, वो भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन देंगे। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनने भी तैयारी काफ़ी कर ली है, बहुत टाइम से पेंडिंग में है वैकेंसी। तो मतलब ये समझ लीजिए पक्के हो चुके हैं सभी लोग, है ना, सब ने बिल्कुल कस के तैयारी कर ली है। और अगर हमारी तैयारी थोड़ी सी ढीली रहेगी तो फिर चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो तैयारी आपको भी उसी हिसाब से ही करनी होगी, डीप पढ़ना होगा।
और ऐसा पढ़ना होगा कि पढ़ के भूलो ना आप, क्योंकि अब है ना, टाइम भी उतना नहीं है कि आप बार-बार एक ही चीज़ को रिवाइज़ करते रहो। सिलेबस आप कंप्लीट करो सबसे पहले तो। मैं हर बार बोलती हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहला आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और वो होगा आपके सिलेबस कंप्लीट होने से, ठीक है? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप इज़िली उसको कवर कर सकते हो। फिर इसके बाद आती है आपकी प्रैक्टिस की बारी, है ना? सबसे पहले आपको सीखना है ना? आपको सबसे पहले बेसिक अपना क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के साथ-साथ उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है ना? आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए, धीरे-धीरे नोट्स की जो है कम करिए। आपने बहुत डीप में लिखा है, फिर उसको थोड़ा-सा आप हाइलाइटर के थ्रू या जैसे भी जो-जो आपसे नहीं बन रहा उसको हाइलाइट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब पढ़ें तो हम वो हाइलाइटेड ही पढ़ें, बाकी के हमें ना पढ़ना पड़े, है ना? उसमें से कचरा निकाल के अच्छी-अच्छी चीज़ें बचा लो, जो हमें नहीं बनती हैं, उनको पढ़ो। तो इस तरीके से आपके जो नोट्स हैं वो थोड़े से शॉर्ट होते जाएँगे, ताकि रिवीज़न में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? ये रिवीज़न आप कर लो आराम से। और फिर इसके बाद जो है लास्ट आता है आपका आपके एमसीक्यू लगाना, आपके क्वेश्चंस लगाना। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने लगाओगे ना, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। क्योंकि मैं ये बात भी हर बार बोलती हूँ कि आपको आता सब है, लेकिन आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपको समझ नहीं आता है, और आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हो, है ना? आपको सीधी-सीधी लैंग्वेज आती है, जो आपने सिलेबस में पढ़ी है ना, जो आपके सिलेबस में है, कोर्स में है, आपने सीधी-सीधी बात पढ़ी है। लेकिन वही एग्ज़ामिनर उसी बात को घुमा के पूछ लेगा, तो आप नहीं जवाब दे पाते हो, क्योंकि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। और लैंग्वेज समझने का सिर्फ़ एक तरीका है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन्स लगाओगे ना, आपका दिमाग उतना शार्प होगा, आपके दिमाग की एक्सरसाइज़ होगी कि भई इस तरीके से भी पूछ सकता है। और इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप जो है आंसर्स बिल्कुल गलत करके ना आओ, ठीक है? तो जैसे कि मैं यहाँ पे कराती हूँ, आप लोगों को थ्योरी में करा ही रही हूँ, आपको बुक से ही करा रही हूँ, ताकि कोई डाउट ना रहे किसी भी तरह का, है ना? बिल्कुल सीक्वेंस में अपन लाइन से पूरी बुक कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो पोषण हो, चाहे आपका सीडीबी हो, प्रबंधन हो, योजनाएँ हो, सब कुछ लाइन से चल रहे हैं, जैसा-जैसा बुक में दिया है, वैसे-वैसे अपन कवर कर रहे हैं, है ना? तो थ्योरी अपनी कवर हो ही रही है। इसके अलावा अपन बार-बार उसके जो है, अभी तक मैं ख़ैर व्हाट्सएप पे अभी तक मैं आप लोगों को फ्री कोर्सेज़ का फ्री टेस्ट पेपर्स भी लगाने को दे रही थी। आपको 20 से 30 क्वेश्चन अपन डेली लगा रहे थे, एक टॉपिक पकड़ के, कोई एक टॉपिक पर 20 से 30 क्वेश्चन हम लगा रहे थे, और क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के होते थे। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही थी। लेकिन लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप थोड़े-से और करो, क्वेश्चंस को और थोड़ा-सा बढ़ाओ। तो इसके लिए फिर लोग पेड कोर्स भी लेने को तैयार थे कि हम पेड ले लेंगे। आप इसका कोई चार्ज फिक्स कर दो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, ताकि हमारी नंबर जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। क्योंकि जैसे एक टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे गर्भावस्था से रिलेटेड एक टॉपिक पकड़ते हैं, तो उसमें 10-20 क्वेश्चन से नहीं काम चलेगा, उसके कम से कम आप 100 क्वेश्चन ही लगा लेते हो, 60, 70, 80 इस तरह के क्वेश्चन आपने बिल्कुल उसमें कहना चाहिए कि एक-एक चीज़ उसकी देख लो। गर्भावस्था में से रिलेटेड आप एक-एक चीज़ उसकी पढ़ लोगे, हर एक चीज़ को एमसीक्यू के थ्रू कवर करोगे ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन के बाहर जाने की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरीके से हम इसमें एक पेड आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस का पूरा डेटा लेकर आए हैं, जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। इतना डीप हम उसको पढ़ लेंगे, मतलब ज़ीरो से लेके आपको बिल्कुल एंड तक लेकर जाएँगे कि इस पूरे लाइन में से एक भी टॉपिक नहीं बचेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो बाहर आएगा। पूरा हम कवर करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक से अगर आप 70, 80, 100 क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो फिर कहाँ से बाहर जाएगा? फिर एग्ज़ामिनर भी कितना ढूँढेगा? कहाँ से अलग से क्वेश्चन लाएगा? नहीं ला पाएगा, वो इन्हीं में से लाएगा ना भई, जितने हो सकते हैं हम पूरे ही तो कवर कर रहे हैं। तो ये हमने सुविधा दी है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, ठीक है? तो ये हमने रखा हुआ है इसमें। अगर आप चाहते हो कि आपकी भी तैयारी अच्छी हो, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कोई चार्ज भी नहीं रखा है, 199 का वन टाइम अमाउंट रखा हुआ है, एक बार बस पेमेंट करना है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होते तब तक हम डेली 150 क्वेश्चन लगाते हैं। जिसमें अभी हमने पकड़ा हुआ है आपका पोषण स्वास्थ्य का एक कोई टॉपिक लेते हैं, साथ ही साथ प्रबंधन का एक कोई टॉपिक लेते हैं, और हम 150 क्वेश्चन उसके कंप्लीट करते हैं। और 150 क्वेश्चन करके आप पहले ही टेस्ट में, या पहला ही ये कहना चाहिए, आपका जो एमसीक्यूज़ का सेट होता है, इसको लेकर आपके जो मन में डर है एक एग्ज़ाम का, वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा, क्योंकि आपको उसमें ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना डीप हमने पढ़ लिया है।
तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ये एक मौका है, अगर आप चाहते हैं कि तैयारी आपकी पुख्ता हो, तो आप इससे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपके डिस्क्रिप्शन की लिंक है, इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐड होना है। ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे फ्री में होते हैं टेस्ट, मैंने आपको बताया था 20 से 30 क्वेश्चन हम डेली करते हैं। सबसे पहले आप इससे जुड़ जाइए, और इसमें जुड़ने के बाद आप यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि पेड कोर्स में भी मुझे ऐड कर लो। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट वहाँ शेयर करना है और आपको ऐड कर लिया जाएगा, और आपको एक बेहतरीन डेटा मिल जाएगा जो बिल्कुल आपकी तैयारी पक्की करा देगा। फिर वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसीलिए दी क्योंकि कई लोग फिर अलग से पूछते हैं, तो बहुत उनका भी टाइम जाता है और मेरा भी बहुत टाइम जाता है। तो मुझे भी यही लगा कि एक वीडियो आपके लिए बना दिया जाए, तो आपको ऐसा-ऐसा करके अपने पेड कोर्स को ले लेना है, पेड आपके जो टेस्ट हैं उनको ले लेना है, क्वेश्चंस को ले लेना है। तो आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो बिल्कुल फ्री है। उससे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको वैसे ही जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।